हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंसी। आज हम आप सभी के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें जो है टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें सीरीज में जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार में, उन सभी क्वेश्चनों को भी इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? तो बताइए आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी जो है सर्वाधिक बड़ी है? बताइए अमेजन है, नील है, मिसिसिपी है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है? तो देखिए यहाँ पे बताना है आकार की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए आकार में पूछेगा तो अमेजन है, लेकिन अगर पूछेगा कि लंबाई के हिसाब से तो आप लोग याद रखिएगा लंबाई के हिसाब से जो है ये नील नदी है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए अगर पूछेगा मिसिसिपी नदी जो है ये किस देश में है, तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ये पश्चिमपद डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि पश्चिमपद डेल्टा का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है, तो मिसिसिपी नदी करती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? बताइए ओजोन वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? बताइए समताप मंडल में मिलता है, आयन मंडल, बहिर्मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो बताइए ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो होता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होता है? बताइए दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होता है? बताइए 8 मिनट का, 4 मिनट का, 12 मिनट या फिर 10 मिनट का? तो देखिए 1 डिग्री बराबर जो होता है ये 4 मिनट के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? बताइए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है ये कितना गुना अधिक है? बताइए 3 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है या फिर 5 गुना अधिक है? तो देखिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये 6 गुना अधिक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड 6 गुना अधिक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि? बताइए सूर्य जो है ये सदैव पूरब से निकलता है, इसका रीजन क्या है? बताइए यह पूर्व में स्थित है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट कारण क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पृथ्वी जो होता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? बताइए पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास जो है ये किलोमीटर में कितना है? बताइए 12,700 है, 12,756 है, 11,752 है या फिर 13,700 है? तो देखिए पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास जो है ये टोटल जो है 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,713 है। 12,756 भूमध्य रेखीय व्यास और 12,713 ध्रुवीय व्यास, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। बताइए रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्यों है? बताइए कम वर्षा के कारण, उर्वरता विहीन है, वृक्ष का रोपण, चरने वाले पशु हैं? तो बताइए रेगिस्तान में वन रोपण जो है करना क्यों बाधा है? तो देखिए यहाँ पे जो है कम वर्षा होती है रेगिस्तान में, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय एकक क्या है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय एकक है? बताइए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, या फिर पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य को दूरी को कहते हैं, या फिर पृथ्वी एवं मंदाकिनी के मध्य की दूरी को कहते हैं, या फिर पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के मध्य की दूरी को कहते हैं। तो बताइए खगोलीय एकक जो है क्या है? तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, इसका रीजन बताइए क्या है? बताइए पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि बताइए कोर का गलन बिंदु अत्यधिक है, कोर गैसों से भरा हुआ है, केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, या फिर कोर उष्मा के प्रति अप्रवेश्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? बताइए एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? बताइए चतुष्फलकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, या फिर कांत का सिद्धांत है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? बताइए विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? बताइए इसमें से विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड चैलेंजर, इसी को मैरियाना गर्त भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है लगभग 11,033 मीटर जो है गहरा है, और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए संगमरमर क्या है? बताइए संगमरमर जो है यह क्या है? अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, या फिर आग्नेय चट्टान है? तो देखिए संगमरमर जो होता है यह एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगमरमर जो होता है एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए आग्नेय चट्टान को ही परत रहित चट्टान भी कहते हैं, जिसमें जो है बेसाल्ट चट्टान आता है, ग्रेनाइट आता है, ग्रेवो आता है, बिटुमिनस कोयला भी आता है, और साइनाइट भी आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेवो, साइनाइट और बिटुमिनस कोयला, ये सब जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए बेसाल्ट चट्टान जो होता है जब ये अपना रूप परिवर्तित करता है तो शिस्ट बनता है, और ग्रेनाइट जो है जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो नीस बनता है, और ग्रेवो जो अपना रूप परिवर्तित करता है तो सर्पेंटाइन बनता है, और बिटुमिनस कोयला जो अपना रूप परिवर्तित करता है तो ग्रेफाइट और हीरा बनता है, और साइनाइट जो अपना रूप परिवर्तित करता है तो साइनाइट निस बनता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन अपना रूप परिवर्तित करके क्या बनता है, तो ये आपको याद रखना है। जो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है उसी को कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अवसादी चट्टान के बारे में पूछता है कि अवसादी चट्टान जो है कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात, अवसादी चट्टान के कई नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा अवसादी चट्टान का अन्य नाम क्या है, तो इसी को तलछटी चट्टान भी कहते हैं, इसी को परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसी को सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। और अवसादी चट्टान जो होता है इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इसके उदाहरण पूछता है कौन कौन से हैं, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट कोयला, सिल और सैपिंड। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट कोयला, सिल और सैपिंड, ये सब जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। इससे ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चूना पत्थर जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो क्वार्टजाइट बनता है, लिग्नाइट कोयला जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो एंथ्रासाइट कोयला बनता है, सेल जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो स्लेट बनता है, और सैपिंड जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो सैपिंड शिस्ट बनता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इससे ज़्यादा जो है चट्टानों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का निकट ग्रह कौन सा है? बताइए पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा है? बताइए प्लूटो है, शुक्र है, मंगल है, या फिर बुध है? तो देखिए पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो ये कौन सा है? बुध है।
बुध जो होता है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र जो होता है ये सबसे गर्म ग्रह होता है और इसी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और देखिए मंगल जो होता है इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? बताइए महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? बताइए सूर्य के प्रभाव से होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो देखिए महासागर में जो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, किसके? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? बताइए पट्स जो होता है ये किस प्रकार की स्थलाकृति को कहा जाता है? बताइए जलोढ़ पंख के क्षेत्र को कहा जाता है, बाढ़ की विशेष स्थलाकृति को कहा जाता है, सपाट चोटी के पठार को कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी के प्रकार को कहा जाता है। तो बताइए पट्स जो होता है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सपाट चोटी का जो पठार होता है इसे पट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जो है केवल आपके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी तक जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है बिहार में पूछे गए हैं टोटल जो है इस चैनल पे करवाया जाएगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? बताइए डेटम रेखा जो है ये क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के मध्य है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, या फिर काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर स्थित है। तो बताइए डेटम रेखा क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है? बताइए हेली पुच्छल तारा जो होता है ये कितने वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है? बताइए 16 वर्ष के बाद, 26 वर्ष के बाद, 76 वर्ष के बाद, या फिर 54 वर्ष के बाद। तो बताइए हेली पुच्छल तारा जो है ये कितने वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 76 वर्षों के बाद जो है दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? बताइए क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। बताइए जाड़ा में बढ़ सकती है, गर्मी में बढ़ सकती है, बसंत काल में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ये बढ़ सकती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गर्मी में बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है ये गर्मी में बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कौन है? बताइए विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या फिर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रशांत महासागर के बीचों से गुजरती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से होकर के गुजरती है तो ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए आइसोहाइट कहा जाता है, आइसोक्रोन कहा जाता है, आइसोब्रोंट कहा जाता है, या फिर आइसोफिन कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आइसोब्रोंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोब्रोंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आर्कीपेलागो का आशय क्या है? बताइए आर्कीपेलागो का आशय क्या है? बताइए पठार है, द्वीप है, झील है, या फिर पर्वत है। तो बताइए आर्कीपेलागो का आशय क्या होता है? तो देखिए आर्कीपेलागो जो होता है ये होता है द्वीप होता है,
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कीपेलागो जो होता है ये द्वीप होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। बताइए मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। बताइए मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, नाइट्रोजन से युक्त होना कहलाता है, या फिर ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना कहलाता है। बताइए मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। बताइए मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। तो देखिए मृदा अपरदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैगून क्या है। बताइए लैगून जो है यह क्या है। बताइए एक तालाब है, छिछला झील है, झरना है, या फिर जलप्रपात है। तो बताइए लैगून जो है ये क्या है। तो देखिए लैगून जो होता है एक छिछला झील होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैगून एक छिछला झील है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पुलिकट झील जो है किस प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और वेम्बनाड और अष्टमुदी झील जो है कहाँ पे है, केरल में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। बताइए सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। बताइए पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, या फिर शुक्र। तो बताइए सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो ये बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। बताइए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। बताइए अरस्तु, कोपरनिकस, टालेमी, या फिर स्ट्रोब। तो बताइए पृथ्वी गोल है सबसे पहले बताने वाले कौन थे। तो देखिए ये अरस्तु थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पृथ्वी गोल है बताने वाले कौन थे, अरस्तु थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। बताइए पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा जो है कितने समय में पूरी करती है। बताइए प्रतिदिन पूरी करती है, प्रति माह करती है, प्रति वर्ष करती है, या फिर प्रति 10 वर्ष में करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा जो है 365 दिन में या फिर 1 वर्ष में पूरी करती है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। तो देखिए इसका क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये बुध है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बताइए निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बताइए ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। तो बताइए निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बताइए निम्न में से कौन सा भारी पिंड है जो सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बताइए बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, या फिर शुक्र है। तो देखिए शुक्र जो है ये सायंकाल
और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शीतल पवनें बहती हैं। बताइए समुद्री शीतल पवनें जो हैं ये कब किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं? दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, या फिर रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं? तो बताइए समुद्री शीतल पवनें जो है बहती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन में समुद्र से जो है भूमि की ओर जो है समुद्री शीतल पवनें बहती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। बताइए दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। बताइए भूसंधि कहलाता है, जल डमरू मध्य कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, या फिर खाड़ी कहलाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि क्या कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भूसंधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताइए मंगल है, पृथ्वी है, बुध है, या फिर शुक्र है? बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, बुध। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? बताइए सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? बताइए 9, 8, 7 या फिर 6? तो बताइए सौर प्रणाली में सूरज के साथ जो है और कितने ग्रह होते हैं? तो देखिए 8 ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर प्रणाली में जो है सूरज के साथ जो है और कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बताइए भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बताइए कल्हड़ ने कहा था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था, बाण ने बताया था, या फिर आर्यभट्ट ने बताया था? तो बताइए भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, यह बताने वाले जो थे ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। बताइए पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? बताइए 21 जून को होती है, 3 जनवरी को होता है, 4 जुलाई की होती है, या फिर 23 सितंबर को होती है? तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है ये 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है क्या कहा जाता है? बताइए इसे अपसौर कहा जाता है या फिर उपसौर कहा जाता है? बताइए 4 जुलाई की घटना जो है उपसौर कहा जाता है या फिर अपसौर कहा जाता है? तो देखिए इसे अपसौर कहते हैं। लेकिन अगर पूछेगा पृथ्वी जो है सबसे नज़दीक कब होती है, तो बताइए पृथ्वी जो है सबसे नज़दीक जो है सूर्य से कब होती है? तो ये होता है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर की घटना भी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। बताइए पृथ्वी की सतह पर अगर हम एक वृत्त खींच रहे हैं तो बताइए कहाँ से सबसे बड़ा वृत्त गुजरेगा? बताइए भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, आर्कटिक वृत्त से, या फिर मकर रेखा से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। बताइए यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। बताइए 30 डिग्री का, 35 डिग्री का, 40 डिग्री का, या फिर 45 डिग्री का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 35 डिग्री का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 घंटा जो है 120 मिनट होगा, और 20 मिनट और ऐड करेंगे तो 140 मिनट होगा, और 1 मिनट जो होता है, देखिए 1 डिग्री देशांतर जो होता है ये 4 मिनट के बराबर होता है। तो 140 में जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 35 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य देखिए ध्रुव क्षेत्रों में
अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं? बताइए ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं? बताइए टाइफूनस कहते हैं, टोर्नाडो कुछ कहते हैं, ब्लिजार्ड्स कहते हैं या फिर पोलर विंड कहते हैं? बताइए ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं। तो देखिए 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है? बताइए चारागाह जलवायु से, शीतोष्ण वातावरण जलवायु से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से या फिर भूमध्य रेखीय जलवायु से? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन वृक्षों की जड़ें जो है कम गहरी होती हैं उनका संबंध जो है भूमध्य रेखीय जलवायु से होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें तापमान जो है साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? बताइए महाद्वीपीय जलवायु में, टुंड्रा जलवायु में, भूमध्य जलवायु में या फिर टैगा जलवायु? तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा जलवायु, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? बताइए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए हिमालय है, एंडीज है, काराकोरम है या फिर उरल पर्वत है? तो बताइए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एंडीज, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर है जो बिना तट के है? बताइए श्वेत सागर है, ओखात्स्क का सागर है, तस्मान सागर है या फिर सारगैसो सागर है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर है जो बिना तट के है? तो देखिए सारगैसो सागर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारगैसो सागर जो है बिना तट का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बताइए कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? बताइए अमेजन है, नील है, कांगो है या फिर ओरिनोको है? तो देखिए कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य नदी जो है, भूमध्य रेखा जो है 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है तो माही है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है तो लिम्पोपो है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है? बताइए चंद्रमा पर एक छोटा सा सागर, पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं, चंद्रमा पर एक घना समतल, चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित एक हल्की जली पिंड। तो बताइए ल्यूनस सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है? तो बताइए ल्यूनस सी अर्थात चंद्र को कौन संदर्भित कर रहा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर एक घना समतल, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि? बताइए समुद्री जल जो होता है वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, इसका रीजन क्या है? समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं, समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है, नदियां भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं, समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाला खदान होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए समुद्री जल जो होता है वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए जितनी भी नदियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये अपने साथ जो है लवण लाती हैं और समुद्र में मिला देती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं? तो बताइए एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए आइसोनॉर्म कहलाता है, आइसोगोनस कहलाता है, आइसोबार्थ कहलाता है या फिर आइसोबाथस कहलाता है? तो देखिए एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो होती हैं
इसे आइसोबार्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। बताइए यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। बताइए 10 सितंबर का दिन, 1 मई का दिन, 21 मार्च का दिन या फिर 1 अप्रैल। तो बताइए यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। तो देखिए 21 मार्च ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च का दिन जो दिवस जो होता है इक्विनोक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। बताइए उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। बताइए ल्यूक है, पृथ्वी है, शनि है या फिर केपलर 16 भी है। तो देखिए केपलर 16 भी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस प्रथम ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो एक केपलर 16 भी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। बताइए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। जलोढ़ कहलाता है, काली कहलाता है, लाल कहलाता है या फिर लेटराइट कहलाता है। तो देखिए नदियों के द्वारा जो जमाव होता है इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो देखिए बुध कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक बिहार में जितने भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल इस सीरीज पे इस चैनल पे करवाया जाएगा। जितने भी साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनका भी क्वेश्चन इस चैनल पे करवाया जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी करवाया जाएगा और प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे करवाया भी गया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।